नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबर के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई है। आज पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को पहुंचेंगे, जहां पर पुतिन से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पुतिन लगातार अमेरिका को चेतावनी देते रहे हैं कि अगर वो इजराइल का इसी तरीके से समर्थन करते रहेंगे तो इसके अंजाम बहुत ही ज्यादा गंभीर होंगे। लेकिन यहाँ पर केवल समर्थन नहीं, अमेरिका ने तो ईरान पर अटैक ही कर दिया है। जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो उसके बाद से यहाँ पर ना तो रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई और ना ही चाइना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। अब ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को पहुंचेंगे। मॉस्को जाने के बाद वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। क्या उन्हें आश्वासन दिया जाएगा, किस तरीके से समर्थन जो है रूस की तरफ से दिया जाएगा, या फिर कोई रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ जब यहाँ पर पहुंचेंगे रूस और इसी के साथ पुतिन से करेंगे मुलाकात, तो क्या कुछ रहता है और इस पर अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, ये भी देखना होगा। और चलिए, आप इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, और साथ ही हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। लगातार सुबह से ही और कहें तो रात भर से ही बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं इजराइल ईरान वॉर को लेकर। और सबसे पहले मेहंदी गर्ग का एक बार रुख करना चाहूंगी। मेहंदी, आज बड़ा दिन है क्योंकि कई बैठकें भी होंगी, साथ ही साथ आज पुतिन से मुलाकात अभी ईरान के विदेश मंत्री से होगी। बिल्कुल पिंकी, देखिए जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खुलकर समर्थन में नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज पुतिन से ईरान के जो विदेश मंत्री है वो मुलाकात करेंगे और ईरान के विदेश मंत्री जो है वो मुलाकात करने के लिए आज खुद मॉस्को पहुंचेंगे। तो बेशक एक बड़ी बैठक और एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध है वो बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, और अमेरिका की तरफ से जो परमाणु हमले हैं वो भी ईरान पर किए गए हैं, तो उसके बाद लगातार ईरान जो है अब वो अटैकिंग मोड में नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ईरान की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है और ये भी कहा गया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे और ये जो हमला किया गया है उसका जवाब जरूर देंगे। तो ऐसे में अब जहां एक तरफ अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पुतिन से बैठक के बाद और पुतिन से जब ईरान के विदेश मंत्री मिलेंगे उसके बाद अमेरिका क्या कुछ रुख उस पर होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सभी वर्ल्ड लीडर्स इस पूरे युद्ध में सामने आ रहे हैं, तो वहीं जहां एक तरफ शांति की बात हो रही है, शांति चाहते हैं सभी देश के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, लेकिन वहीं अमेरिका की अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ बयान दिया जा रहा है शांति का, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ईरान अब चुप बैठने वालों में से नहीं है और ईरान की तरफ से जानकारियां भी दी गई हैं कि ये जो हमले किए गए हैं वो अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और अमेरिका शांति का ढोंग कर रहा है। जी बिल्कुल, अमेरिका शांति का ढोंग कर रहा है, ये प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं और ऐसे में देखा भी यही जा रहा है। फिलहाल रुख करना चाहेंगे त्यागी सर का। त्यागी सर, महत्वपूर्ण है आज का दिन बेहद ज्यादा, और ऐसे में रूस में पहुंच रहे हैं, मॉस्को पहुंच रहे हैं आज ईरान के विदेश मंत्री, और साथ ही साथ वहां पर पुतिन से मुलाकात वो करेंगे। क्या बातचीत हो सकती है, क्या कुछ पुतिन की तरफ से कहा जा सकता है और क्या रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है? देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की, तो क्या कोई अचानक हमारे स्टैंड में चेंज आ जाएगा? ऐसे ही जब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं रशिया में मिलने, तो रशिया के स्टैंड में अचानक कोई चेंज नहीं आ सकता। स्लोली चीजें बदलती हैं। अब 3-4 चीजें देखिए। पहली बात, रशिया के कनेक्शन इजराइल से भी हैं और ईरान से भी हैं, यानी कि रशिया कैन नॉट गो ऑल आउट अगेंस्ट इजराइल। दूसरी बात, रशिया खुद यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है, लिहाजा ही कैन नॉट गिव ऑल आउट सपोर्ट टू ईरान। तीसरी बात, रशिया ने अमेरिका से ये कहा कि ईरान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, शायद बोथरो उसका नाम है, उसमें मेरे 200 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक ना किया जाए। यानी कि रशिया को मालूम भी था अटैक के बारे में और एक टैसिट अप्रूवल भी मिल गया
कि मेरे लोगों पे अटैक ना किया जाए, और अमेरिका ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी कि रशिया की तरफ से इसकी एक खामोश टैसिट अप्रूवल मिल गया। और रशिया और अगली बात यह है कि रशिया विल नॉट इन्वॉल्व इन दिस वॉर, बिकॉज वो ये चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ जो मेरा युद्ध चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरवीन ना करे। तो मैं अमेरिका का जो ईरान के साथ युद्ध